ब्रीफ कर देती हूँ अबाउट इंडिविजुअल रो फंक्शंस क्या होते हैं। तो मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि हमारे पास दो तरह के फंक्शंस होते हैं एसक्यूएल में। एक को हम एग्रीगेट फंक्शन, ग्रुप फंक्शन या मल्टी रो फंक्शन भी कह सकते हैं। सो एग्रीगेट, ग्रुप, मल्टी रो, ये जो भी आप इसको कह लो, वो जो फंक्शंस होते हैं दे वर्क ऑन मल्टीपल रोज एंड गिव यू वन रिजल्ट। सो वो मल्टीपल रोज पे काम करते हैं लेकिन एक रिजल्ट देते हैं। इंडिविजुअल रो में क्या होता है, एक वैल्यू पे काम करता है, एक ही रिजल्ट आता है। तो एक इनपुट जाएगा, एक आउटपुट आएगा। जबकि मल्टी रो फंक्शंस में यू गेट मल्टीपल इनपुट्स बट यू गेट अ सिंगल आउटपुट। सो दैट इज योर इंडिविजुअल रो एंड मल्टी रो फंक्शंस डिफरेंस। अब ये जो है, इसमें तीन कैटेगरीज आपको पढ़नी है। आपको मैथ फंक्शंस करने हैं, आपको डेट फंक्शंस करने हैं और आपको टेक्स्ट फंक्शंस करने हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा फंक्शंस टेक्स्ट कैटेगरी में है। पर आज हम करेंगे मैथ फंक्शंस, फिर डेट करेंगे। और टेक्स्ट के फंक्शंस को मैंने दो वीडियोस में डिवाइड किया है बिकॉज दे आर सो मेनी, सो वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है। सो मैथ या फिर न्यूमेरिक फंक्शन, मतलब जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए काम आते हो या फिर जो आपके यूज होते हैं नंबर्स के ऊपर, उनको आप मैथ या न्यूमेरिक फंक्शंस कह सकते हो, है ना। वेरी सिंपल नेम। अब इसमें शुरुआत करते हैं बहुत ही बेसिक फंक्शन से। एक फंक्शन है जिसका नाम है SQRT, स्क्वायर रूट, है ना, जिसको आप मैथ्स में इस तरह से लिखते हो एंड इट गिव्स यू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। सो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, बट ये ऐसा सिंबल तो मेरे पास कीबोर्ड पे कहीं है नहीं ना, तो मैं स्क्वायर रूट कैसे करूँगी। तो मैं यहाँ पर SQRT का इस्तेमाल कर सकती हूँ। सो SQRT स्टैंड्स फॉर स्क्वायर रूट। यूज़ कैसे करते हैं, इसके लिए किसी टेबल की ज़रूरत भी नहीं होती है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो सिलेक्ट SQRT 25। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे आंसर आ जाएगा 5। अगर आपको टेबल में से देखना है तो वो भी कर सकते हैं। मान लो आपके पास किसी की एज है एंड यू वांट टू सी कि सारे स्टूडेंट्स की एज का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप लिख सकते हो सिलेक्ट SQRT ऑफ एज फ्रॉम स्टूडेंट। तो जितनी भी रोज उस टेबल में होंगी, मान लो वहाँ पे 100 स्टूडेंट है, तो वो हर स्टूडेंट की एक एक करके एज लेगा, उसका स्क्वायर रूट करके शो कर देगा। ऑल्दो इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप एज का स्क्वायर रूट निकालो, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि अगर आप किसी टेबल में से फेच करते हो तो उस टेबल में जितनी भी रोज हैं, फंक्शन इज गोइंग टू वर्क फॉर ऑल दोज रोज। तो वो हर रोज की में से वैल्यू लेगा, उसका स्क्वायर रूट निकालेगा और शो कर देगा। ठीक है। सो दैट इज द पर्पस ऑफ स्क्वायर रूट। इसके बाद दूसरा फंक्शन एक आता है हमारे पास साइन। साइन ऑफ अ नंबर होता है ना, नंबर या तो पॉजिटिव होता है या नंबर नेगेटिव होता है या जीरो होता है। सो अगर नंबर का साइन चेक करना है तो साइन फंक्शन यूज हो सकता है। इफ आई राइट -35, so it gives me -1. So basically sign क्या करता है, it is used to tell sign of a number. ठीक है। So if the number is negative, it gives -1. If the number is positive, it gives 1. And if the number is 0, it gives 0. So -1, 1 या फिर 0। ठीक है। कैसे होगा अभी ये, आपने लिखा साइन -3 तो इट विल गिव यू -1। अगर आपने लिखा साइन 27 इट विल गिव यू 1। और अगर लिखा है साइन 0 तो 0 ही आएगा। ठीक है। 0 नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, तो 0 में 0 ही आता है। बट ऑब्वियसली हम सिलेक्ट लिख के करेंगे, तो हम अगर लिखते हैं सिलेक्ट साइन, इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। तो इवन इफ ये पॉइंट्स में भी है लेकिन है तो नेगेटिव, तो आंसर होगा -1। अगर पॉजिटिव होता तो आंसर होता 1, 0 होगा तो 0। वेरी इजी फंक्शन, बस हम भूल जाते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है ये। ठीक है। उसके बाद तीसरा फंक्शन है पावर, POWER। POW भी चल जाता है इसके SQL में। सो पावर इज यूज टू फाइंड नंबर रेज टू द पावर। जैसे 3 रेज टू द पावर 5 निकालना है, 2 रेज टू द पावर 10 निकालना है। सो पावर निकालने के लिए हम पावर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। वी राइट लाइक दिस, select power 2, 5. So answer will be 32. That's 2 raised to the power 5, मतलब 2 into 2 into 2 into 2 into 2। 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दो। इन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि नॉर्मली आपको ऐसे कमांड लिख के दी होती है और आपको आउटपुट बताना होता है। कभी कभी क्वेरी में यूज़ करने के लिए भी आ सकते हैं। ठीक है।
सो ये तो हो गया पावर ऑफ अ नंबर, क्वाइट अ सिंपल फंक्शन। इसके बाद एक फंक्शन है मॉड। मॉड जो पाइथन में आपको याद होगा, आपका ये साइन था परसेंटेज, यहाँ तो लाइक के साथ यूज होता है एसक्यूएल में, बट पाइथन में इसका काम था रिमाइंडर कैलकुलेट करके देना। यहाँ पे रिमाइंडर कैलकुलेट नहीं करता है ये, यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पर आपको मॉड यूज़ करना पड़ेगा अगर रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। तो अगर आप a कॉमा b दे रहे हो तो इट इज़ इक्वलेंट टू दिस इन पाइथन। जैसे कि अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ 15 को 5 से, तो 15 तो 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो अगर हम सिलेक्ट मॉड 15 कॉमा 5 लिखेंगे तो आएगा 0। ठीक है, क्योंकि 15 कॉमा 5 मतलब 15 को 5 से डिवाइड किया, प्रॉपर्ली डिविजिबल, इट इज 0। अगर आप लिखते हैं सिलेक्ट मॉड 17 कॉमा 5, नाउ इट विल गिव यू 2, क्योंकि जब हम 17 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं सो 5 3 इज 15, बचा आपके पास क्या, 2, दैट इज योर रिमाइंडर। देन यू राइट सिलेक्ट मॉड 21 comma 4, so you get 1 because that's the remainder. So division के बाद जो remainder बच जाता है वो आता है हमारे पास किससे, mod से। ठीक है, so that is the purpose of mod. So mod हो गया। इसके बाद एक है ABS. ABS stands for absolute value. एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि हम जो साइन है उसको कंसिडर नहीं करेंगे, हमारे पास आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, नंबर आप चाहे कोई सा भी दें। अगर आप सिलेक्ट ABS -15 लिखते हो तो आपके पास आंसर आएगा 15, अगर आपने 15 भी लिखा होता तो भी आता 15। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देगा। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जिसके लिए क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, मतलब वो चीज़ जो आपसे 100% पेपर में पूछी जाएगी, और वो है राउंड फंक्शन। सो राउंड इज अ फंक्शन विच विल बी आस्क्ड फॉर श्योर आपके एग्जाम में आने वाला है 100%। इसमें क्या होता है कि वी हैव टू राउंड अ नंबर। आपको एक नंबर दिया होता है, उसमें कितने भी डेसिमल प्लेसेस हो सकते हैं। अब इसको हमें राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ कैसे करना है यहाँ पर बताया होता है कि कितने डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स राउंड ऑफ करने के लिए। ये नंबर 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट 0 होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ लिख देती सिलेक्ट राउंड 71.62, बस ऐसे ही, मैंने कॉमा 0 लिखा ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट इट इज 0 ओनली। तो इसका जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा, 72। सो दिस विल गिव यू 72। वाई? क्योंकि आपको डॉट के बाद कुछ नहीं रखना है, यू डोंट हैव टू पुट एनीथिंग आफ्टर डॉट। और हम इस डिजिट को चेक करेंगे, ये डिजिट 6 है, 6 मतलब ये 5 से बड़ा है। तो अगर ये 5 से बड़ा है या इक्वल है तो हम क्या करेंगे, पीछे एक ऐड कर देंगे। सो यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा एंड इट विल बिकम 72। सो 71.62 था, सिंस ये 6 था पीछे एक ऐड कर दिया, इट विल बी 72। ये पार्ट हम हटा देंगे। अगर आपने बताया है कितने डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है तो उसके अकॉर्डिंगली राउंड होगा, जैसे कि 135.7326, 2. So this says we have to round off up to 2 decimal places. 2 decimal places means we have to keep it till here. यहाँ तक रखना है, इस पार्ट को नहीं चाहिए। तो ठीक है, यहाँ तक रखना है। अब आप अगला डिजिट देखेंगे क्या है, अगला डिजिट 2 है, अगर तो 5 से छोटा है तो पीछे एक ऐड नहीं करेंगे, अगर 5 या 5 से बड़ा है तो ही ऐड करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 135.73। सो 135.73 विल बी द आंसर फॉर दिस। सो जब भी हमें राउंड करने को कहा जाता है वी हैव टू सी कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको राउंड करना को कहा गया है। सो अगर 6 ये दिया होता और यहाँ 1 होता तो 1 मतलब यहीं तक रखना है, ये 6 है तो पीछे ऐड हो जाएगा, इट विल बी 1163.8। ठीक है, अब जब तक पॉजिटिव है तब तक तो चलो समझ आ रहा है। अब यहाँ पर ये नेगेटिव भी दे सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिलेक्ट राउंड 1367.78 -1। अब इससे क्या होगा, ये बहुत ही ईजी है अगर आप इसको रियल लाइफ के साथ लिंक करके देखोगे तो।
देखो, जब हमें किसी को पैसे देने होते हैं, दुकानदार को, या हमने किसी और से लिए हैं उसको देने, तो हम कहते हैं ना 67 रुपीज़ कहाँ से लाएंगे भाई, या तो तू 60 ले ले या 70 ले ले, है ना। करते हैं ना कि चलो 10th प्लेस तक राउंड ऑफ कर लेते हैं कि या तो 60 रुपये ले लो या 70 ले लो, पर ये ज़्यादा किसके पास है, ये ज़्यादा किसके पास है, 70 के। सो वॉट शुड आई डू, आई शुड गिव 1370, 1370 रुपये दे देंगे, ठीक है। सो -1 का मतलब क्या है, नियरेस्ट 10। -2 का मतलब होता है नियरेस्ट 100। -3 का मतलब होता है नियरेस्ट 1000 एंड सो ऑन, ठीक है। सो 1370 आ गया। अगर ये -2 होता, सिलेक्ट राउंड एंड 1367.78 -2 होता, तो इन दोनों को जीरो करना है, नियरेस्ट 100 पे जाना है। तो 1367 मतलब 1367 है। सो किसके ज़्यादा पास है, 1400 के या 1300 के, 1400 के ना। सो इट इज़ मोर क्लोज टू 1400। सो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी 1400, राइट। देन यू हैव सिलेक्ट राउंड। अगर इसी चीज़ को अब मैं -3 कर दूं, तो ये 3 जीरो करने हैं, नियरेस्ट 1000 पे जाना है। तो अब ये किसके ज़्यादा पास है, 1000 के या 2000 के, 1000 के। सो इट शुड बी 1000। -4 करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ज़ीरो के पास है, 10,000 के पास नहीं है। सो दैट इज़ हाउ यू हैव टू डू फॉर नेगेटिव। सो नेगेटिव में यह याद रखना है कि -1 मतलब नियरेस्ट 10 तक दिखाना है। दैट मीन्स 5 या 5 से बड़ा डिजिट है अगर इधर, तो आप ऊपर वाली साइड जाओगे, नहीं तो नीचे। सिमिलर वे ये 50 से ज़्यादा है, ये 5, और ये अगर 500 से ज़्यादा या इक्वल है तो 2000 हो जाता। 499 तक आपका ये 1000 रहेगा, ठीक है। एक, आई होप ये समझ आ रहा है सबको। अभी प्रैक्टिस कराऊंगी बहुत इसकी, बट आई होप समझ आ रहा है, ठीक है। अब इसी के साथ एक और फंक्शन आता है जिसका नाम है ट्रंकेट। सो राउंड और ट्रंकेट दोनों एक जैसे ही हैं, भाई हैं, लेकिन ट्रंकेट थोड़ा आलसी है। ट्रंकेट थोड़ा सा आलसी है, सुस्त है, कहता है भाई क्या करना है ना, क्या छोटे बड़े का भेदभाव करना, छोड़ो, क्यों करना है भेदभाव। सो अगर 1837.716 है, आप राउंड करते तो इसका आंसर आता 1837.72, क्योंकि वो देखता कि ये 6 जो है ये 5 से बड़ा है। ट्रंकेट कहता है मेरे को देखना ही नहीं है, मेरे को देखना ही नहीं है भाई, बड़ा है छोटा है क्या करना है, मुझे मतलब ही नहीं है। आपने कहा है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स रखो, खत्म बात, छुट्टी। सो यहाँ तक। सो आंसर इज 1837.71, दैट्स इट। वो देखेगा ही नहीं कि अगला डिजिट 5 से बड़ा है छोटा है क्या है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हटा दो एंड दिस इज द आंसर। अगर मैं कॉमा 0 देती तो 1837, दैट इज इट, दैट इज द आंसर। डॉट के बाद देखना ही नहीं है कि क्या है, ठीक है। अगर आप -1 देते, राउंड में 1840 आता, लेकिन यहाँ पे 1830 आएगा, क्योंकि हमने अगला नंबर को कभी भी इंक्रीज करना है ही नहीं। सो ट्रंकेट में कभी भी इंक्रीज होगा ही नहीं, हमेशा नीचे वाला नंबर आप लोगे। सो यू ऑलवेज टेक द लोअर नंबर ओवर देयर। समझ आया डिफरेंस दोनों के बीच में। सो ट्रंकेट और राउंड में डिफरेंस के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो भी अपलोड की हुई है, बट दिस इज इट, यही डिफरेंस होता है मेन, ठीक है। फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो डिफरेंस बिटवीन राउंड एंड ट्रंकेट बाय अंजलि लूथरा, तो यू विल गेट दैट वीडियो, ठीक है। बट अदरवाइज दिस इज द वे, दिस इज द डिफरेंस। बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत अच्छे से और समझ आ जाएगा। इन्हीं से रिलेटेड 2 और फंक्शंस हैं, एंड दोज आर दी लास्ट 2 फंक्शंस जो हम यूज करते हैं, दैट इज सील एंड फ्लोर। सील होती है छत, फ्लोर होता है फर्श, है ना। कोई भी एक नंबर आप ले लो पॉइंट्स में, वो हमेशा 2 नंबर्स के बीच में लाई करेगा। जैसे ये लाई करता है 7 और 8 के बीच में, तो इसका ज़मीन कौन सी हो गई, 7। इसकी छत कौन सी हो गई, 8। सो सिंपल है, अगर किसी भी नंबर का सील बोला जाता है तो आपको उसे ऊपर वाला इंटीजर आंसर में देना है, विच इज़ 8। अगर फ्लोर बोला जाता है तो उसके नीचे वाला इंटीजर देना है। सो दिस इज द नियरेस्ट हाईएस्ट integer of the number, and this is the nearest lowest integer. तो ये nearest highest integer है, ये nearest lowest integer है. So that is the purpose of seal and floor. So ये दो हो गए हमारे functions जिनको हम math functions या numeric functions कह सकते हैं,
जिसके थ्रू आप नंबर्स पे काम कर सकते हो. सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. ये सारे मैथ फंक्शंस थे. आई होप ये सब आपको